Good morning to all my dear friend. Friend, if you are the first time on your channel, then you must subscribe. Here you can learn English grammar without any cost. So my friend, before the topic, I want to say about education. Education is more valuable than money in the long run. Its Hindi meaning is that money से ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन का होता है. ओके माय फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास मनी है तो वो मनी आपको कुछ ही दिनों तक हेल्प कर सकता है, बशर्ते अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो एंड तक, लाइफ का एंड तक एजुकेशन आपको हेल्प करता रहेगा. ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने का प्रैक्टिस करें ताकि वो शिक्षा आपके लाइफ के एंड तक हेल्प करते रहें. और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का प्रैक्टिस करें ताकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो फ्रेंड्स चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का जो आपका टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो फर्स्ट आई विल राइट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट continuous tense. फ्रेंड, अगर आप नोट करने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ आप नोट करते चलें. ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहचानने का नियम राइट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम पहचानने का नियम राइट करते हैं. जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था ती रही थी ते रहे थे इत्यादि अगर लगा हुआ हो तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा. ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. We know already that without a structure we cannot translate into English. So first I will write a structure. Structure is subject plus head plus been plus before plus object word plus since या for. ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड सबसे पहले चलिए फोर और सिंस का यूज कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं कि फोर का यूज कहाँ पर किया जाता है. जब अवधि अर्थात कितनी देर से कितनी समय से अगर दिया हुआ अगर हो तो वहां पर फोर का यूज किया जाता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर है कि 1 घंटों से तो हो जाएगा 4 एन आवर. अगर रहेगा 4 दिनों से तो हो जाएगा 4 4 डेज. अगर रहेगा बहुत दिनों से तो हो जाएगा 4 several days. अगर रहेगा 3 वर्षों से तो हो जाएगा 4 3 years.
ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फोर का यूज करने के लिए आप सीख चुके हैं। चलिए अब सिंस का यूज कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड, जब निश्चित समय किसी घड़ी, किसी दिन, किसी समय इत्यादि अगर दिया हुआ हो तो उसके जगह पर सिंस का यूज किया जाता है। फ्रेंड, अगर रहेगा सोमवार से तो हो जाएगा सिंस मंडे, अगर रहेगा 9 बजे से तो हो जाएगा सिंस 9 o'clock, अगर रहेगा सुबह से तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, अगर रहेगा बचपन से तो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड, अगर रहेगा गत साल से तो हो जाएगा सिंस लास्ट ईयर। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सिंस का भी यूज करने के लिए सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल राइट करते हैं। वो है राम 9 बजे से काम करता रहा था। ओके माय फ्रेंड। फ्रेंड, यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि राम 9 बजे से काम करता रहा था। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ खोजेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा राम, क्योंकि राम काम करने वाला, और जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट करते हैं। आफ्टर देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड बीन। उसके बाद यहाँ हम वर्ब खोजेंगे। वर्ब हो जाएगा काम करना, तो काम का होता है वर्क, इसमें आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा वर्किंग, यानी वी फोर बन जाएगा। आफ्टर देन लिखेंगे सिंस 9 o'clock, 9 o'clock, क्योंकि यहाँ 9 बजे से है इसलिए हम यहाँ सिंस 9 o'clock लगाएं। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं क्या ये सेंटेंस राइट है और फिर रॉन्ग है, तो आप इसे अपने से खुद चेक कर सकते हैं। देखिए ये फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड वी फोर, सिंस, क्योंकि यहाँ 9 बजे से लगा हुआ है इसलिए यहाँ सिंस 9 o'clock राइट किया गया। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसका एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अगर आप फर्स्ट बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप वहां जाकर के अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लाइक जरूर करें। ओके माय फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, वे लोग सुबह से भोजन बनाते रहे थे। फ्रेंड, यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि वे लोग सुबह से भोजन बनाते रहे थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम खोजेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा वे लोग, वे लोग का होता है दे हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीन, वो उसके बाद खोजेंगे यहाँ पर वर्ब। वर्ब हो जाएगा भोजन बनाना, हो जाएगा कुक, इसमें आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा कुकिंग। आफ्टर देन यहाँ पर खोजेंगे ऑब्जेक्ट, हो जाएगा फूड, सिंस मॉर्निंग। आफ्टर देन फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड भी फोर, और ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड। और ये सिंस मॉर्निंग इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ सुबह से है इसलिए सिंस मॉर्निंग यहाँ पर राइट किए हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं
आगे एग्जाम्पल, वह 2 दिनों से किताब पढ़ता रहा था। फ्रेंड आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर देखिए एक हिंदी वाक्य है कि आप लोग 2 दिनों से किताब पढ़ता रहा था। चलिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट वह हो जाएगा, वह का होता है ही, इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ही हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ खोजेंगे वर्ब, वर्ब हो जाएगा यहाँ पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। आफ्टर देन खोजेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा बुक, तो बुक राइट करेंगे। अब यहाँ क्या है कि फ्रेंड 2 दिनों से है, इसलिए लगाएंगे 4 2 days, आफ्टर देन फुल स्टॉप। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए ये हुआ फ्रेंड सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड V4, ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फॉर 2 days, इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ 2 दिनों से है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ताकि वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो फ्रेंड चलिए इसके लिए सबसे पहले अब हम टॉपिक डालते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड अगर आपको कहीं भी अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट एरिया नीचे दिया गया है, वहां आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक डालते हैं। ओके माय फ्रेंड, और इसके स्ट्रक्चर को भी राइट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेडेंट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर। ओके माय फ्रेंड, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जाते रहे थे। फ्रेंड आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि राम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जाते रहे थे। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा राम, राम कर लिखेंगे राम। आफ्टर देन हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैडंट। हैडंट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, हैड में ही नोट लगा दिए, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है इसलिए हेडेंट लगाएंगे। आफ्टर देन बीन, आफ्टर देन लगाएंगे V4, यानी भर्ब खोजेंगे, भर्ब हो जाएगा जाना, तो इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। उसके बाद लिखेंगे हम फ्रेंड यहाँ 4 days, क्योंकि 4 दिनों से है इसलिए 4 days हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड आपका सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड V4, ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड फॉर 2 days लगाएं क्योंकि यहाँ 4 दिनों से। ओके माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मिलाने के लिए चाहते हैं मिला सकते हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, बीन है बीन भी मिल गया, V4 है V4 भी मिल गया, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी मिल गया, सिंस या फोर, तो यहाँ 4 है तो
4 4 डेज मिल गया। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वो है सीता 9 बजे से भोजन नहीं खाती रही थी। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि सीता 9 बजे से भोजन नहीं खाती रही थी। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा सीता, तो सीता राइट करेंगे। इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हो जाएगा हैडंट बीन। उसके बाद वर्ब खोजेंगे। वर्ब यहाँ हो जाएगा फ्रेंड खाना, तो खाना का हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोजन, तो भोजन का हो जाएगा फूड। आफ्टर देन यहाँ 9 बजे से है इसलिए राइट करेंगे सिंस 9 o'clock। आफ्टर देन फुल स्टॉप। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चेक करने के लिए चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड V4, और ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड सिंस 9 o'clock। इसलिए राइट किया क्योंकि यहाँ 9 बजे से है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर और इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। आप वीडियो को बीच में मिस न करें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आप टॉपिक डालते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड, और इसके लिए भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर राइट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रेंड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस सिंस या फोर। ओके माय फ्रेंड, चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है क्या राम 2 दिनों से काम नहीं करते रहे थे, और क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जस्ट सबसे पहले चलिए इसमें क्या को ढकेंगे। आगे राम है, राम के साथ हम लगाएंगे हेड सबसे पहले आगे, तो हेड हो जाएगा राम। आफ्टर देन खोजेंगे यहाँ पर बीन फिर लगाएंगे। उसके बाद खोजेंगे फ्रेंड यहाँ पर वर्ब। वर्ब हो जाएगा काम करना, काम करना का होता है वर्क, इसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा वर्किंग। 2 दिनों से है तो लगाएंगे 4 2 days। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप चेक करने के लिए चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये भी हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड V4, और ये हो गया 2 डेज लगाए इसलिए क्योंकि यहाँ 2 दिनों से है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल है क्या
आप लोग 3 दिनों से दिल्ली जाते रहे थे। और क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड, यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि क्या आप लोग 3 दिनों से दिल्ली जाते रहे थे। तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले हम यहाँ क्या को ढकेंगे, आगे आप लोग है, आप लोग के साथ है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाते हैं, हैड यू बीन। उसके बाद हम खोजेंगे फ्रेंड यहाँ वर्ब, वर्ब हो जाएगा जाना, जाना का हो जाएगा गो में आई एन जी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा टू। उसके बाद खोजेंगे फ्रेंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली राइट करेंगे। ओके माय फ्रेंड, अब यहाँ है 3 दिनों से, इसलिए यहाँ राइट करेंगे 4 3 डेज। ओके माय फ्रेंड, और फुल क्वेश्चन मार्क का साइन राइट करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसे चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये भी हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड बिफोर, और ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट वर्ड, और ये है फ्रेंड 4 3 डेज। इसलिए राइट किए क्योंकि यहाँ 3 दिनों से, इसलिए 3 डेज राइट किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का टॉपिक डालते हैं। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक डाला हुआ है, केवल इसमें नेगेटिव कर देते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। चलिए यहाँ प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड, और केवल नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए केवल हम यहाँ हेड एंड लगा देंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए अब क्या है कि इसकी कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, क्या राधा सुबह से किताब नहीं पढ़ती रही थी, रही थी, और क्वेश्चन मार्क का साइन है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या को ढकेंगे, आगे राधा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा हैडंट राधा बीन। उसके बाद यहाँ खोजेंगे फ्रेंड वर्ब, वर्ब हो जाएगा पढ़ना, इसमें रीड में आई एन जी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक, तो बुक राइट करेंगे। उसके बाद क्या है कि सुबह से है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क का साइन राइट कर देंगे। ओके माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए ये हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये भी हो गया फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड बिफोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ सुबह से है, और ये हो गया फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। ओके माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए इसका लास्ट एग्जांपल राइट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, क्या वह
सुबह से फुटबॉल नहीं खेलते रहे थे और क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि वह सुबह से फुटबॉल नहीं खेलते रहे थे। तो आप लोग ध्यान यहाँ दें। चलिए यहाँ क्या है तो क्या को ढकेंगे, आगे क्या है वह है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैडंट है तो यहाँ हैडंट लगाएंगे, हैडंट। उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट है वह तो वह का हो जाएगा ही। आफ्टर देन बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब खोजेंगे, वर्ब हो जाएगा खेलते तो खेलते का हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल तो फुटबॉल राइट करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, और है यहाँ पर सुबह से तो राइट करेंगे सिंस मॉर्निंग। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट, ये फ्रेंड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड बिफोर, ये हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड, और सिंस मॉर्निंग इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ सुबह से है, और ये हो गया फ्रेंड क्वेश्चन मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी अगर छोटा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट एरिया में जा करके अवश्य कमेंट करें, इसका सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।